फिल्म एंटरटेनमेंट होती है, मैसेज होती है, या कुछ सिखाने के लिए लेसन होती है? अब तीन चीज़ों, क्योंकि अब हमने इसको बिल्कुल वो कर दिया हुआ, हटा दिया हुआ। हमारे लिए फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट है, और या थोड़ा सा स्टाइलिंग करवा लें, या मेरे लिए फैशन गुरु है, या मेरे लिए डायलॉग डिलीवरी है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मैसेज की, लेसन की, वो तो मेरे ख्याल से हम अब जेनजी तो नहीं सोचती इस बारे में। देखिए, बात ये है कि फिल्म हर तरह की होनी चाहिए। जैसे दस्तरखान पे हर किस्म का खाना होता है, इस तरह ही फिल्म का बहुत सारे जॉनराज हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो फिल्में बनती नहीं हैं। अगर आप ईरान की फिल्में देखते हैं जिनकी आप बहुत तारीफ़ करते हैं, वो भी लोग फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो लोग आके देखते नहीं हैं। वो एक सर्टन तबका है जो देखता है, उसके अलावा देखते नहीं है। ये जो तीनों चीज़ें आपने की हैं, ये मेरे ख्याल में, चाहे वो कमर्शियल फ़िल्म हो, चाहे वो कोई और फ़िल्म हो, ये तीनों चीज़ों का जो मसाला है, जो इंग्रेडिएंट है, वो ये तीनों चीज़ें जो आपने कही हैं। एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, मैसेज भी होना चाहिए, लेसन भी और होना। लेसन भी होना चाहिए। बट अगर आप ये एज अ डायरेक्टर और राइटर आप देख रहे होते हैं कि मैंने इनका बैलेंस क्रिएट करना है, नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाना तो दूसरी आंटी झाड़ देंगे। सो इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश कमर्शियल फिल्म देखते हैं, उसमें मार्वल का देख लें आप, थॉर जो है वो जो भी है, उसकी वैल्यूज़ ठीक हैं। वो गरीबों की मदद कर रहा है, वो फलां कर रहा है, वो इसकी उधर को जा रहे हैं, बुराई के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो बेसिक वैल्यूज़ तो वही हैं उसकी। सो वो आपको लेसन दे रहा है, बीच में उसने कमर्शलिज्म डाल दिया, एक फेक वर्ल्ड, एक फेक यूनिवर्स क्रिएट करके उसमें विलन क्रिएट किए उसने। तो वो मार्वल भी वही सेम चीज़ है। सो अगर आप कमर्शियल सिनेमा भी देखते हैं तो उसमें भी ये तीन वैल्यूज़ रहनी चाहिए। अच्छा शाम भी, आप एक एक्टर हैं, आप किसको देखते हैं एज अ गुड एक्टर, इंस्पिरेशन के तौर पे, बड़ा एक्टर जिसको आप सोचते हैं कि यार मैं ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं मुझे इसकी तरह की एक्टिंग करनी चाहिए एज एन एक्टर? देखिए, बट सब बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं वो एक्टिंग कर भी दूँ ना, तो वो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे लोगों को समझ आएगी, बिकॉज एक्टिंग जो है ना, वो एक हिस्सा होता है पूरी फिल्म का। ठीक है। जब तक वो फिल्म और स्क्रिप्ट नहीं होगा, तब तक वो एक्टिंग नहीं हो सकती, इतनी सटल एक्टिंग नहीं हो सकती। जिस तरह आई लाइक एंथनी हॉपकिंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई आई वेरी एंजॉय हिज वर्क। मैं उनकी एक एक चीज़, एक एक बहुत देखता हूँ उनको, एंड आई गेट इंस्पायर्ड बाय हिम। आई एक्चुअली डोंट रिसर्च ऑन हिम, आई एंजॉय हिम एज एन एक्टर। मैं उनकी तारीफ़ें करता हूँ कि यार वाह वाह, पहले ये इसमें से गुजरता हूँ, फिर देखता हूँ कि अच्छा अब इसमें क्या क्या हो सकता है। सो ही इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूट इन अ वे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाला जो स्केल वो लगाते हैं, वो यहाँ पे स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो आप सीखते हैं, करते हैं, बाकी आप मेरे ख्याल में आजकल के दौर में आप फैशन वैशन देख लिया हीरोज़ का, वेस्ट में क्या हो रहा है फलां, कपड़े देख इससे लिए। ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते आप, बिकॉज वो आपको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्क्रिप्ट वो नहीं आप बना सकते आप। जहाँ पे हॉलीवुड ले गया अपने अपने स्टैंडर्ड को, आफ्टर स्पेशली आफ्टर ये जो डिजिटल सिनेमा रेवोल्यूशन है, तो वो प्रोडक्शन आप क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा तो शामी, लोग कहते हैं, मैंने कुछ डायरेक्टर्स का भी इंटरव्यू किया, मैंने सैयद नूर साहब से बात की, उन्होंने कहा फिल्म लार्जर देन लाइफ होती है, लार्जर देन लाइफ होती है, इसमें वो चीज़ होती है जो हम कर नहीं सकते। आप फिल्म को कैसा देखते हैं? आपकी नज़र में फिल्म क्या है? देखिए, ह्यूमन स्टोरीज हैं, जो भी आप स्टोरी लिखते हैं या इज इट लार्जर देन लाइफ और इज इट सिंपल फिल्म? देखिए, लार्जर देन लाइफ इसलिए होती है क्योंकि मेरे ख्याल में फिर एक सर्टन सिनेमा है जो लार्जर देन लाइफ है, एक सर्टन सिनेमा है जो रियलिस्टिक सिनेमा है, और बहुत से इसके पैरेलल एरियाज हैं जहां आप जा सकते हैं। सो एक स्टेटमेंट नहीं है कि होती ही है, बट इट्स देयर। वो आपने देखना है कि एज अ डायरेक्टर आप कौन सा बनाना चाहते हैं, कि जो लार्जर देन लाइफ है, जिस तरह मार्वल इज़ लार्जर देन लाइफ, मौला जाट, बुल्ला, ये सारी लार्जर देन लाइफ फिल्म है। वो कैरेक्टर्स जो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते, आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो माफिया के सामने एक बंदा खड़ो गया। खैर, अब तो ये रियल लाइफ में भी हो रहा है, माफिया के सामने खड़ा हो जाता है? होते हैं लोग। हाँ होते हैं, हम काफ़ी दफ़ा खड़े हो चुके हुए। तो ये माफिया के, वैसे भी ये माफिया जो है ना, वो घबरा गया हुआ ज़्यादा ना, अब वो वाला माफिया भी नहीं रहा, सीसीडी आ गई है। ऐसे ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा भाईजान, एक बात बताएं, बुल्ला के ऊपर दोबारा वापस आते हैं। ये बुल्ला, मैंने जब डायरेक्टर साहब से बात की, सबसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ये आज का बुल्ला है, वो कल का बुल्ला था। बिल्कुल। ये आज का बुल्ला क्या है? मतलब ये इसकी थॉट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, आज का बुल्ला जो जरा एला बुल्ला है, ये ही टेक्स अपॉन हिमसेल्फ कि मैं खड़ा हूँगा हर उस बुराई के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क में या इस शहर में या इस सिस्टम में। सो वो ही इज़ हैड इनफ। उसने बहुत ज़िंदगी में अपनी
बर्दाश्त करके देख लिया और अच्छी बातें करके देख ली, लेकिन वो अच्छी बातें जो थी वो सिर्फ हाफजे में रहीं लोगों के। वो जिस तरह शेर हम याद कर लेते हैं, शेर को हम समझते हैं याद करने के लिए होता है, शेर सीखने के लिए भी होता है। जब आप शेर पढ़ते हैं उसको आप हाफजे में ले जाते हैं, 4 बंदों में अपना गालिब पढ़ दिया या इकबाल पढ़ दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत इल्म आता है, उसका मतलब ये कि आपका हाफजा अच्छा है। आपके अमल में अगर इकबाल या गालिब या कोई उसका पहलू नज़र नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर और वो आपस में मैच नहीं कर रहे, जेल नहीं कर रहे। एनीवे, तो मुझे ये फील होता है कि ये बुल्ला जो है ये एक नया बुल्ला है जो कि 2026 च आज तुसी देखो तो आज वैसे भी रियलिटी के साथ सिंक होना चाहिए फिल्म को। हाँ वो तो हो रही है। तो आज अगर आप देखते हैं जहाँ जहाँ जो हो रहा है जियोपॉलिटिकली, अगर आप देखते हैं खित्ते में क्या हो रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, तो ईरान मेरे ख्याल में बुल्ला है, वो खड़ा हो गया सिस्टम के खिलाफ, तो उसको बुल्ला है। लगा हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताएं, आपका कैरेक्टर, कोई भी आपने कैरेक्टर किया पंजाबी फिल्म में किया, मैंने देखा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कई गुजर फिर रहे ने फिर गली च ना खोल के बटन खोल के गुजर बने हैं ना, मैं कोई कालू शाहपुरिया नहीं, बने हैं, सब कोई मुल्ला मुजफ्फर बने हैं, अगर कोई। बंदा बने तो फिर इस तरह बने कि वो ट्रेंड में जाए। हाँ, आपको लगता है कि अब बुल्ला बनेंगे लोग? बिल्कुल, आई थिंक बुल्ले का जो एक ये उतना पावरफुल है? हाँ इतना पावरफुल है और ये खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ, बुराई के खिलाफ। सो आजकल मेरे ख्याल में बुराई के खिलाफ अगर आप लोगों का सोशल मीडिया देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, तो उसमें ज़्यादातर एंटरटेनमेंट से हट के उन्होंने सटायर किया हुआ है सिस्टम पे, या सटायर किया हुआ। तो मुझे लगता है कि वो सटायर और सिस्टम के साथ ये टाइमिंग जो है इस बुल्ला की, जो सिर्फ बोल नहीं रहा है और एक्चुअली कर रहा है, तो वो मुझे फील होता है कि सिस्टम के खिलाफ बोल देना भी जो है या माफिया के खिलाफ बोल देना भी है, वो पहला स्टेप है आपका बहादुर होने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा भजन, अब बुल्ला से पंजाबी फिल्म है, पंजाबी ये एक ही पंजाबी फिल्म है जो इस ईद पे रिलीज हो रही बिल्कुल, है। और इसका साउंड ट्रैक इज माय फेवरेट। ऐसा गाने तुम सुनोगे तो तानू मजा एक तो मैंने भी सुना लजपाला दे लड़ लड़ियां, लजपाला भी बहुत अच्छा है, इसका शानदार। बुल्ला बहुत अच्छा है। उस पे तो मैंने अपना टिकटॉक भी बनाया। चल बुलिया वे बुलिया, चल बुलिया ये वाला मुझे बहुत पसंद है। यार वैसे आप सिंगर भी हैं, मैंने कुछ गाने सुने, आपकी जैमिंग सुनी है मैंने। देखिए वो होता ये है कि जब आप किरदार करते हैं ना, तो आप गाना गाया वैसे आपने? नहीं, हमारा जो रियाज है ना वो होता वाजिब ही है। अगर एक्टर अपना रियाज करता है, बिकॉज आपने निचले स्केल में अगर बोलना है तो आपको उसका रियाज चाहिए, अगर आपने उतने स्केल में बोलना है तो आपने रियाज ये मजेदार चीज है, ये वही है जो उस दिन रात को हम ड्राइंग रूम में सुन रहे थे। वो डायलॉग जरा प्लीज मुझे बताएं, मेरे सुनने वालों को बताएं, मुझे बहुत मजा आया। कौन सा वाला? वो जो आपने कहा था कि एक जो सुल्तान रही था, अच्छा, वो यहाँ बोलता था और स्क्रीन जूम आउट होती थी, राइट। और मैं जब बोलता हूँ तो मैं यहाँ बोलता हूँ, मैं ये जूम इन होता है। जब मुझे वो फिल्म्स करनी थी पंजाबी की, तो ऑब्वियसली जो बेहतरीन लोग जिन्होंने ये पंजाबी फिल्म मेरे से पहले कर चुके हैं, मुझे वो देखना ज़रूरी था मेरे लिए कि पाकिस्तान में कौन सा सिक्का राजुल वक्त चलता है पंजाबी करैक्टर का। वो सुल्तान राही था। एज अ रिसर्चर मैंने सबसे पहले सुधीर साहब की फिल्में देखी। वाह,